गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम लोग आज मेटलर्जी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेटलर्जी चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस से कनेक्टेड है वो चैप्टर, ठीक है ना। और सबसे पहले आप लोगों को सबको थैंक यू कि इतने व्यूज़ हैं, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करके जो है आप लोग ना देखें वीडियो, ठीक है। आराम से इसको प्ले करें, हर एक को देखें अच्छी तरीके। 3 घंटे का टोटल वीडियो है, लेकिन आप लोग अगर ढंग से देखोगे उसको तो आपके मार्क्स की श्योरिटी मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छे से देखेंगे उसको। अब मेटलर्जी कर रहे हैं, तो मेटलर्जी जो है वर्ड मेटल से मेटलर्जी वर्ड आया, ठीक है। तो शॉर्टकट में मैं बताता हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, कभी कभार आ जाता है। सबसे पहले हम मेटल्स का देखेंगे कि इनके आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन? 1, 2 और 3। इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 5, 6, 7। और भी ले लेते हैं, और भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कार्बन भी नॉन मेटल है, ठीक है। इनकी वैलेंसी क्या होती है? व्हाट इज द वैलेंसी? +1, +2, +3, यानी 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसकी वैलेंसी क्या होती है? -1, ठीक है, -2 और -3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? अब क्योंकि हमने हर मेटल को देखा नहीं है, हर नॉन मेटल नहीं देखा है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये मेटल नॉन मेटल है? तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। खाली एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इट्स नॉट अ मेटल, ठीक है। हीलियम इज अ नोबल गैस, एंड बोरॉन जिसके आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, ये भी नॉन मेटल कंसिडर होता है, और ये क्या है, एक्सेप्शन, मेटलॉइड, लेकिन मेटल नहीं, ठीक है। तो मैं ये एक्सेप्शंस है। अब मेटल्स क्या होते हैं, ये तुमने क्लास 6, 7 में पढ़ा होगा कि दे आर डक्टाइल, दे आर मेलिएबल। व्हाट इज मेलिएबिलिटी? क्या होता है मेलिएबिलिटी? बीटन इनटू शीट्स। ये प्रॉपर्टी है कि वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे तुमने मिठाई खाते हो ना, तो उस पर जो है सिल्वर लगा रहता है ना, सिल्वर की तुमने देखा होगा, तो वो क्या है, इट्स अ मेलिएबिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ये नॉन मेलिएबल है, नॉन डक्टाइल है, ठीक है। ये सोनरस होते हैं, तो हम देख सकते हैं ये मेलिएबल। एक्सेप्शन सब में है, मेलिएबल, डक्टाइल, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और सोनरस का मतलब होता है इट कैन प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। लस्ट्रस होते हैं, इट इज शाइनी व्हेन पॉलिश्ड। ये इसके सारे क्या हैं, ऑपोजिट है, यानी उल्टा है इसका। नॉन मेलिएबल है, नॉन डक्टाइल है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना हमें ध्यान भी नहीं देना है इसमें। देखिए सारी चीज़ें, और आगे बताएं तो ठीक समझ आ रही है बात, ठीक है, क्लियर हो गया। कम सिट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। नाउ वील कम डायरेक्टली टू द टॉपिक मेटलर्जी, ठीक है। इसको नोट करना चाहो आप नोट कर लो, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, फटाफट नोट कर लो। उसके बाद मैं एक चीज़ और बताऊंगा इसमें, या मैं लिख देता हूँ उसको। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इसको मैं थोड़ा सा भी कराऊंगा। ये बोर्ड का क्वेश्चन आ जाता है। पहले मेरा पॉइंट ये बताया, दूसरा मेरा पॉइंट ये था वैलेंसी, ठीक है। तीसरा मेरा था ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं इसमें मैथमेटिक्स में, ठीक है। दिस वी कैन से द सोडियम कैन बी कट विद अ नाइफ, ठीक है। सोडियम मेटल है लेकिन नाइफ से कट जाता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 9 में ये पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है। रटो, रट लो, बस याद करना है किसी भी तरीके से। केमिकल रिएक्शंस याद करनी है, रटनी है नहीं। क्यों याद करनी है? समझनी है केमिकल रिएक्शंस, कुछ नहीं रटना है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री कुछ भी रटने वाली चीज़ नहीं है, केमिस्ट्री सिर्फ समझने की चीज़ है।
ठीक है ना, और जब समझोगे तभी तो याद रहेगा, और रटोगे तो कभी याद नहीं रहेगा, है ना। जैसे बोलते हैं मगिंग अप, मग अप, get up early in the morning and start mugging up. What you have to mug up? Nothing is there to mug up. You have to only read the topic, ठीक है, with intensive care. अच्छे से आपको पढ़ना है, लिखना है, उसको अपने आप याद हो जाता है। तो पॉलिसी कौन सी अप्लाई करते हैं? रीड राइट लर्न, है ना। हाँ, तो अभी ऐसा मैं क्लास 10 के टॉपिक चल रहे हैं बेटा, है ना, तो आई टेक योर टॉपिक्स ऑल्सो, डोंट वरी। ये हो गया डन। और अपनी अभी हम लोग जब बोर्ड के पेपर्स करेंगे तो आई गिव यू 2 hours, ठीक है, टू फिनिश द पेपर। और वो उसमें जो है टाइम जो है तुम लोगों को मिलेगा 15 मिनट रीडिंग टाइम है, और उसको 15 मिनट रीडिंग टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। अभी मैं टिप्स दूंगा बोर्ड के पेपर्स को कैसे आपको करना है, ठीक है, उसमें सारी चीजें। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट एक टॉपिक है जो कि एग्जाम में आता है, बोर्ड में पेपर्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो मेटल्स क्या होते हैं, आई टोल्ड यू दे लूज इलेक्ट्रॉन। क्यों करते हैं लूज, मैंने बता दिया था, टू बिकम स्टेबल, है ना, एंड दे फॉर्म द पॉजिटिव आयन। तो दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, बताया था मैंने। जो ऑक्सीडेशन जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या होते हैं ये? तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। नॉन मेटल्स का ऑपोजिट हो जाता है। नॉन मेटल्स जो है दे गेन इलेक्ट्रॉन, यानी when they gain electron it means they are undergoing the process of reduction, and after gaining the electron they become anions, and if they are undergoing reduction it means they are good oxidizing agent। ध्यान रखना है, अक्सर पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। अब देखो मैं एक एग्जाम तुम्हें 2-3 एग्जाम्पल्स करके बताऊंगा क्योंकि आता है ये केमिकल बॉन्डिंग में भी है टॉपिक, इसमें भी आएगा, ठीक है, आपका इलेक्ट्रोलिसिस में भी आ जाता है, ठीक है। देखो मैं लिखूं यहाँ पे Na-1 इलेक्ट्रॉन गिव यू Na+1, ठीक है, समझ में आ गया, +1। या फिर मैं इसको लिखूं Na गिव्स यू Na+1 या 1+ लिख दो और +1 इलेक्ट्रॉन। दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही क्या बन रहा है? पॉजिटिव आयन बन रहा है। तुम्हें इसको देखना है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब मैं अगर लिखूं, ये नोट करना चाहो नोट कर लो बराबर, जल्दी से नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग के कौन कौन से टॉपिक्स हैं? जस्ट टेल मी वर्बली which book you are using? चैप्टर्स की सीधा टॉपिक बताओ। चैप्टर मुझे चैप्टर्स बताओ कि सीधा टॉपिक्स। ओनली टॉपिक्स की करना। पहले तो परसेंटेज कंपोजिशन वगैरह है, वेरी गुड, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और एनर्जी चेंजेस वगैरह उसमें। वेरी गुड, फिर वाटर में फ्लोरेसेंस, लिक्विडेसेंस वगैरह, वेरी गुड। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग में टाइप्स ऑफ When is the केमिकल। exam starting? 10 minutes. हाँ तो ये lot of time है। We will finish the topic, ठीक है? Don't worry, don't worry. You also in same school. ये लिखिए बेटा, ये देखो बेटा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं Fe3+, ठीक है, +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Fe2+। अब क्या हुआ? 3 से 2 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 3 थे, लूज कर हुए थे, अब कितने करे? 2, यानी इसने गेन करा। जब गेन करा तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? कौन सा हो रहा है? ठीक है। ये क्या होगा? अगर ये जब रिडक्शन हो रहा है तो कौन सा एजेंट हो गया? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल है तो मेटल्स आर ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी, ठीक है। ये आयन है, ठीक है, समझ में आया? ये आयन है। मेटल क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब मैं इसको ऐसे कर दूं Fe3+, Fe2+ -1 इलेक्ट्रॉन। चेंज तो देखो यही है ना, इसको मैं इधर ले आया तो क्या हो गया? ये माइनस हो गया। हमें तो ये देखना है 3 से क्या हो गया? 2। पहले 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर हुए थे, 2 सेम आंसर है। आता है ये, ठीक है, क्लास 9 में भी आया होगा तुम लोग के, है ना, आता है ये क्लास 9 में। तुम लोग रिडॉक्स रिएक्शन जब करोगे तो उसमें आएगा, ठीक है ना। यस, डन।
अब अगर देखो, ये बात मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे एक नंबर भी अननेसेसरी इधर से उधर हो जाए। वैसे वी आर नॉट स्टडिंग फॉर मार्क्स, वी आर स्टडिंग फॉर नॉलेज, और नॉलेज है तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूँ, Ca2 प्लस गिव्स यू Ca, यानी इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। जब गेन कर लिया तो क्या हो गया, ये इसका ऑपोजिट अगर होता, Ca माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Ca2 प्लस, तो क्या हो जाता है ये टॉपिक मैंने इसलिए ले लिया इसके साथ क्योंकि रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम लोग रटते हुए आ रहे हो, बहुत सालों से रटते हुए आ रहे हो कि दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, यानी लूज करते हैं, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। नॉन मेटल दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, जिसका मतलब दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, तो दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। यही मुझे तुम्हें बताना था। अब ये कर दूं था। अब आ गए हम मेटलर्जी पे। मेटलर्जी का साफ वर्ड से तुम्हें मालूम पड़ा कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेटल्स। तो द एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्योर मेटल फ्रॉम इट्स इम्प्योर फॉर्म, यानी मुझे मेटल को प्योर फॉर्म में क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, बनाना है उसके इम्प्योर फॉर्म में से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। आया समझ में? कोई भी प्रोसेस तुम अपने घर में देखो कि अलग अलग तरीके से लोग जो है खाना बनाते हैं कि आज जो है मुझे पनीर लबाबदार बनाना है, सबकी अपनी अपनी रेसिपीज होती हैं, लेकिन केमिस्ट्री में एक अपनी अपनी रेसिपी नहीं होती है। हमें वी हैव टू स्टिक विद द सिंथेसिस, वी हैव टू गो विद द प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी से मैं सारे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आया? तो सिंपल सी डेफिनेशन तुम्हें ध्यान रखना है कि एक्सट्रैक्शन या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऑफ प्योर मेटल। देखो बेटा, मैं बुक की डेफिनेशंस को मैंने ये कहता रटो, बिल्कुल मत रटना। एग्जामिनर जो है और या काउंसिल जो है हमारे से कीवर्ड मांगती है, जो करेक्ट वर्ड है। वो नहीं मांगती कि तुम बुक की, अब कितनी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स चल रही हैं, अब तुम कितनी बुक्स की डेफिनेशन रटोगे, उसको समझो। तो द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ये वर्ड नया आ गया, और इसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। अब मैं तुम्हें सारे टर्म्स बताऊंगा जो कि मेटलर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। इसको तुम नोट करना चाहो कर लो फटाफट जल्दी से। बेटा भी आपको कराऊंगा मैं, यू टुमारो ऑनवर्ड कम अराउंड 6:45। कहाँ पे घर है तुम्हारा बेटा? देर तो नहीं हो जाएगी? या फिर तुम लोग आ जाओ 5 o'clock, लेकिन वही मैथ्स की टीचिंग 5:30? No? 6 तक होती है। Your name is पूजा। दिख गया मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ हाँ, अरे दिख रहा है तुम लोगों को? देखिए ना, लिखा हुआ पूजा यहाँ पे, पूजा। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट। All ores are minerals, but all minerals are not ores. Explain. All ores are minerals, but all minerals are not ores. Explain. इसको explain करना है। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है, कि सारे ores तो मिनरल हैं, लेकिन सारे मिनरल्स जो हैं वो ओर नहीं है। अब देखो मिनरल्स क्या होते हैं, कोई डेफिनेशन बता देगा? अर्थ की इम्प्योरिटी में है ना, कोई भी जो अर्थ से मिलता है उसके अंदर सैंड भी है। सैंड का फॉर्मूला क्या होता है? सिलिक, SiO2, ठीक है ना, सैंड का फॉर्मूला है। तो मिनरल्स के हम वो मिनरल सिलेक्ट करते हैं जिसमें इम्प्योरिटी कम हो, क्या हो, लेस इम्प्योरिटी हो। जैसे तुम्हारे पास 2 मिनरल्स हैं, A और B,
इसमें जो परसेंटेज इम्प्योरिटी है वो क्या है, ज्यादा है। इसमें परसेंटेज इम्प्योरिटी क्या है, कम है। इसमें देखो 2 बार है, ज्यादा है। इसमें क्या है, कम है। तो किसको सिलेक्ट करेंगे हम मेटलर्जी के लिए, बी को। तो ये बी क्या कहलाएगा आपका, तभी मैंने बोला कि सारे और मिनरल है, लेकिन सारे मिनरल जो है वो और नहीं। तो डेफिनेशन मालूम पड़ गई ना, और की क्या डेफिनेशन है मालूम पड़ गई, ठीक है। तो इस और से हमें क्या बनाना है, मेटलर्जी। अब अगर तुम्हारे पास कोई चीज तुम्हें मिल जाए, तुम्हें पुरानी सी कोई डॉल मिल जाए बचपन की, या मुझे अपना क्रिकेट का बैट मिल जाए, या बॉल मिल जाए, फुटबॉल मिल जाए पुरानी सी, तो उसको मैं क्या करूंगा सबसे पहले, और उसको गंदा करूंगा, उसको साफ करूंगा, है ना, साफ करूंगा उसको मैं, है ना। साफ करके जो है तो उसको हम बोलते हैं ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग। मेटलर्जी में इस टर्म को बोला जाता है ड्रेसिंग ऑफ ओर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बोला जाता है, ड्रेसिंग ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कि हम उसको पहले, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, मैंने ओर को सिलेक्ट करा। सेकंड क्या करा, कंसंट्रेट करा मैंने ओर को। थर्ड क्या किया, उस ओर को कन्वर्ट किया किसके अंदर, मेटल के अंदर। और इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला, पूरे कहानी को क्या बोल दिया, मेटलर्जी बोल दिया। हमारे सिलेबस में क्लास 10th में खाली एल्यूमिनियम की मेटलर्जी है। पढ़ेंगे हम जनरल सारी चीजें, वी स्टडी एवरीथिंग, लेकिन स्पेसिफिकली हम किसकी पढ़ेंगे, मेटलर्जी, एल्यूमिनियम की। अगले साल तुम्हारी भी है ये, ठीक है ना, समझ में आया, आ रही बात समझ में, मेरी बात समझ लो ना। सबसे पहले मैंने क्या किया देविशा, आई सिलेक्टेड द मिनरल दैट कंसिस्ट ऑफ लेस इम्प्योरिटी and that mineral is considered as ore, and then we did the refining of the ore, that is known as the concentration or dressing of ore. After doing the concentration we go through other process and then finally we get the metal in its purest form, ठीक है। और कोई भी मेटल 100% प्योर जो है मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन गोल्ड भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या है, क्या होता है, क्या चीज होती है, ऑक्सीडेशन होता है, मेटल अंडरगोस ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसमें इंप्योरिटीज भी होती हैं। तो यहां तक आपने नोट कर लिया। अब इसको मैं साफ कर रहा हूं। कुछ डेफिनेशंस हैं और नोट्स जो है तुम लोगों को मैंने बोला हुआ है कि यू विल बी, बिकॉज यू आर ऑफलाइन तो यू विल बी गेटिंग वेरी इजीली। ऑनलाइन वालों को मैंने सबको बोला है कि आई विल बी पुटिंग द नोट्स, ठीक है, दे कैन टेक द नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैंने क्या बोला था कि पहले दिन से कि मेरा ये बिजनेस नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट माय बिजनेस, दिस इज माय पैशन एंड आई एम इन दिस प्रोफेशन नॉट बाय चांस, बाय चॉइस, ठीक है। मैं बाय चॉइस आया हूँ, मुझे अच्छा लगता पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता बच्चों को, क्योंकि मैं क्या रहता है, मेरी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है बच्चों को पढ़ाने की, ठीक है, समझ में आया। तो तुम लोग भी पढ़ो अच्छे से, एनर्जी लेवल हाई करके जोश में रहो, और अच्छा खाओ, अच्छा सो, और गैजेट्स को भी यूज़ करो। मनाली कह रहा है गैजेट्स के लिए, कोई टीचर बोलता है कि गैजेट मत यूज़ करो, सब कहते हैं बंद को बंद कर दो, मैं कहता हूँ यूज़ करो, लेकिन वाइजली, यूज वाइजली, है ना। यू ऑल आर ग्रोन अप चिल्ड्रन नाउ। तो कुछ डेफिनेशंस, हाँ हाँ, यस, कम ऑन, राइट डाउन फ्यू डेफिनेशंस। मिनरल, the compounds of various metals found in nature, the compounds of various metals found in nature, the compounds of various metals found in nature mixed with earthly impurities. सिंपल कर दिया, तो मैं बुक में लिखा हुआ एसोसिएटेड, मैंने कहा मिक्स्ड विद earthly impurities, ठीक है। और वो earthly impurities में तुम्हारा सैंड भी हो सकता है, रॉक्स भी हो सकते हैं, है ना, हो सकता है ना पूजा, गुड। ओर की डेफिनेशन मैं अपने वर्ड्स में लिखवाऊंगा। डेफिनेशन ऑफ ओर, इट इज अ naturally occurring mineral which consists of less impurities less impurities, sorry,
which consists of less impurities, by which metals can be extracted in a profitable and convenient manner. In a profitable and convenient manner. आगे सिंपल सी डेफिनेशन है. हमें क्या है, अगर तुम्हें घर में खाना बनाना है तो तुम क्या करोगे? What you will do if I want to cook food? तो ऐसा तो नहीं है कि घर में पानी है तो तुम जाओगे, नहीं नहीं मैं अपने घर का पानी इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं तो जाऊँगा किसी और के घर पे, वहाँ से पानी लेके आऊँगा. नहीं नहीं नहीं, मैं नमक लेके नहीं आऊँगा. ठीक है, नमक जब पानी डाल दूंगा तो उसके बाद जाऊँगा फिर दुकान पे, फिर मैं लेने जाऊँगा दूसरा और इंग्रेडिएंट. ऐसा करेंगे. हर समय साइंस जो है हमको क्या बताती है? इट हेल्प अस इन डूइंग द थिंग्स इन अ इजी वे, है ना? हमें यही तो साइंस बताती है कि हाउ वी कैन परफॉर्म द एक्टिविटीज इन अ इजी वे. तो उसी ओर को हमें मिनरल को सिलेक्ट करना है जिसमें इम्प्योरिटीज कम है. जब इम्प्योरिटीज कम है तो एक्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा. यानी प्रॉफिटेबल मैनर में. जो चीज़ महंगी, अभी तुम एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में पढ़ोगे कि एल्यूमिनियम क्या था? ज़्यादा एक्सपेंसिव मेटल था एज कम्पेयर टू गोल्ड. क्यों? किसी भी चीज़ की कॉस्ट क्यों बढ़ जाती है? क्यों बढ़ जाती है? या तो उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे, या फिर उसके जो है उसके कितना है नेचर में अबंडेंट, मतलब कितना प्रेजेंट है. अब यहाँ पे जो है पानी हम आराम से बर्बाद करते हैं, आराम से वेस्ट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पानी को खरीद के किया जाता है ना? समझ में आ रही है बात? हमारे पास क्या है? पानी के रिसोर्सेज हैं और हम उसको खूब बर्बाद करते हैं. हमें पानी वेस्ट नहीं करना है. सुबह जब टूथब्रश भी करते हो या फिर इफ यू वॉश योर फेस, ऐसे नहीं नल चला के रख देना है. एक मग में ले लो, बंद कर दो टैप को. हम क्या करते हैं कि नल चलता रहता है 2-3 मिनट तक. वी यूज टू ब्रश आवर टीथ, वॉश आवर फेस, एंड वी यूज 1 bucket full of water to only just get freshen up. ठीक है, तो अवॉइड वेस्टिंग एवरीथिंग. ठीक है, इट इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मेटलर्जी की डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक रे डायग्राम बताऊंगा. ठीक है, क्योंकि मैं रे डायग्राम पे बहुत विश्वास करता हूँ. ये माइंड मैपिंग होती है, बड़े बड़े टॉपिक्स को हम क्लियर कर लेते हैं. सबसे पहले मैंने क्या किया? ओर का सिलेक्शन किया. ठीक है, कर लिया ओर सिलेक्ट. सेकंड मैंने क्या किया? इस ओर को कंसंट्रेट किया. थर्ड, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं बीच में. ठीक है, उसके थ्रू हमें जाना पड़ता है. ठीक है, एक प्रोसेस होता है कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट करना पड़ता है हमको मेटल ऑक्साइड में. लेकिन हर मेटलर्जी में यूज नहीं होता है. जैसे एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में हमें मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेटल ऑक्साइड में होता है. ठीक है ना? फिर इस मेटल ऑक्साइड को हमको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? मेटल के अंदर. और अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और इसमें इंप्योरिटी है, उसको और हम और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर सकते हैं. पढ़ा था ना कल हमने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, पढ़ा था ना? यानी इफ यू वांट टू make the metal or produce the metal in its purest form, then you have to go through with other processes. ठीक है, अदर प्रोसेसेस को भी जाना पड़ेगा. और लास्ट जो होता है वो होता है कि अगर हमें इम्प्योर मिला है इन केस, तो क्या करेंगे? हम इस इम्प्योर मेटल को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल में. प्योर मेटल. लेकिन हर मेटलर्जी में सारे प्रोसेस यूज नहीं होते हैं, सारे मेथड यूज नहीं होते हैं. कौन सा इंपॉर्टेंट है जो दोनों में सब में यूज होता है? ये यूज होगा, ये यूज होगा. ये तो इंपॉर्टेंट है, दोनों यूज होंगे. फटाफट स्टेप नोट्स करो. अभी करा
I'll cover one topic today only within 10 minutes. जागो इंडिया जागो। मैंने क्या बताया था कल आप लोगों को? यू हैव टू सिलेक्ट योर सबसे छोटा कमरा जो आपको अपने घर में वो रखना है। बिस्तर पे नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। फिर 2 घंटे में बिस्तर पे बैठ के पढ़ रहा था और पढ़ रही थी, नहीं। टेबल और चेयर यूज़ करनी है पढ़ाई के लिए, सिर्फ टेबल चेयर। ये होता क्या है बिस्तर में ना, पहले बैठते हैं ऐसे 90 डिग्री में और धीमे धीमे समय के साथ साथ धीमे धीमे चलते। और जब विंटर सीजन हो ना तब तो बिल्कुल आराम से, और विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स हम लोग को एक आसन में चले जाते हैं। इसको हम बोलते हैं निंद्र आसन। ये सबसे आसान आसन है। ये मेरे से भी हो चुका है, मैं भी करता था ऐसे ही, क्योंकि जब खुद करते हैं तब मालूम पड़ता है। चलो कर लिए, नोट कर लिए? वेरी गुड, शाबाश। देखो देखते जाना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? इसको समझ गए, मेट्रोलॉजी को समझ जाओ बिल्कुल। हमने लिया और, ठीक है? अब फिर मैंने क्या बताया था, यू हैव टू डू द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। After doing the concentration of ore, we get the concentrated ore. Concentration of ore can be done by different methods. चारों मेथड्स हमको पढ़ने हैं, लेकिन अप्लाई एक ही होगा। किसमें? एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में। पहला है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। दूसरा है फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ का मतलब होता है झाग। तीसरा है हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। और चौथा है आपका केमिकल मेथड। और ये जो जिसमें मैं स्टार ऐसे करूंगा ना, स्ट्रिक्ट बनाऊंगा, इसका मतलब समझ जाना ये किसकी मेटलर्जी में यूज होने वाला है? एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में। और केमिकल मेथड को हम लोग लीचिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीचिंग। जैसे जोक होता है लीच तुम्हारे, क्योंकि देखो ज्यादातर तुमने देखा होगा पहाड़ पे ज्यादातर जो है, हम जब जाते हैं सुबह, ये इनके संग भी हुआ, ठीक है? इनको मालूम ही नहीं था और लीच ने कम से कम इनका 100 ml ब्लड जो है सक कर चुकी है। देखो मोटी ताली हो गई थी लीच। तो वो क्या करती है, वो इम्प्योर ब्लड को सक करती है, ठीक है? आजकल तो लोग करवाते हैं जानबूझ के। तो इसमें भी क्या है, ये जो केमिकल यूज करेंगे ये इम्प्योरिटीज को अपने अंदर क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है। इसलिए इसको लीचिंग बोलते हैं, इसमें केमिकल को। और ये क्या है? लीचिंग। क्या है प्रोसेस? क्या है? लीचिंग। आगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर 4 मेथड से होता है, ठीक है? जनरली मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड और केमिकल मेथड। लेकिन हमारे एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में खाली केमिकल मेथड यूज होगा, चारों यूज नहीं होंगे, है ना? समझ में आया ना? आगे बात समझ में क्लियर? अब जैसे बॉइलिंग ऑफ मिल्क है, कैसे भी कर सकते हैं हम। यू कैन बॉइल द मिल्क ऑन स्टोव, यू कैन बॉइल द मिल्क ऑन गैस, यू कैन बॉइल द मिल्क ऑन चूल्हा, यू कैन बॉइल द मिल्क ऑन, किसमें कर सकते हैं? किसमें कर सकते हैं? ऑन अर्थन क्लिन, अंगीठी को बोलते हैं ना, ठीक है ना? चूल्हा जिसको मैंने बोला, या गैस पे कर सकते हैं या फिर इंडक्शन पे कर सकते हैं। तो बार बार थोड़ी ना करोगे, एक ही को तो सिलेक्ट करोगे। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी के लिए केमिकल मेथड सूटेबल है, ठीक है ना? फटाफट नोट कर लो जल्दी से, उसके बाद हम दूसरे पे आएंगे। जनरली सब पढ़ना है, स्पेसिफिकली एक ही करना है, ठीक है ना? पढ़ेंगे सब, हम चारों पढ़ेंगे। बोर्ड के लिए बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। बार बार मैं रोज बोलता हूँ, बोर्ड एग्जाम्स से ज्यादा तुमने बहुत बचपन से एग्जाम देते हुए आए हो। जब एंट्रेंस हुआ होगा तब एग्जाम दिया होगा, ठीक है? तुमने अपनी लाइफ की टफ बैटल्स फाइट करी हुई है। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको सिस्टमेटिक होना है।
है ना, प्लान, वेल प्लानिंग। एक है ना, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो तो आप बिल्कुल प्लानिंग करके बैठोगे कि मैं फेल होने चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। So you have to make your own timetable, and within this week I'll be giving you the timetable how to do your studies. क्योंकि सिर्फ ट्यूशन से और क्लासेस से आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है। घर पे जाके आपको कहीं पे भी जाके आपको जो है अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है ना। दैट इज द टाइम यू कैन डिस्कवर योरसेल्फ। यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ। Yeah, certainly. Hello. Yes. Oh, this is very nice, no? I can use it. Come on, write it down. Come on, stop. Write down and learn. Oh, this is nice. Very good. Sir, the dog was this one. Huh? But it lights. It has lights also. Yeah. I want to. Right is also. also. Okay, the first step was the selection of ore. After selecting of ore, we did the concentration of ore. And now the second part is, it finished now? Second part is this concentrated ore. This is the second step. Second liquid. Concentrated ore is converted into metal oxide. लेकिन ये जो स्टेप है एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में नहीं यूज होता है। यहां पे लिख देता हूं मैं, नॉट यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, ये भी दो तरीके से होता है। ठीक है, कैसे करते हैं उसको कन्वर्ट? रोस्टिंग, ये वाला रोस्टिंग नहीं है, कोई चिकन रोस्ट कर रहे हो, दिस इज डिफरेंट, ओके। एंड कैल्सिनेशन, रोस्टेड चिकन, रोस्टेड पनीर, रोस्टेड क्या बोलते हैं वो, मोमोस। देहरादून की जो मेन जो फूड है ना वो है मोमो, है ना, थुक्का, मोमो। और बाल मिठाई यहाँ की बहुत मशहूर है, देहरादून की बाल मिठाई, डोडा, बर्फी। देहरादून इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत सुंदर जगह है देहरादून। इवन I'll say that Uttarakhand is a beautiful place. Garhwal is divided into two parts, Garhwal and Kumaon. Beautiful. You'll see the mountains, you'll see the rivers, you see the valleys, you see lot of we can say the pilgrims, है ना, इतने सारे हैं। केदारनाथ है यहाँ पे, बद्रीनाथ है, और यहाँ पे जो है आपका हेमकुंड साहिब है। ठीक है ना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे चर्चेज हैं यहाँ पे, बहुत सारे जो हैं गुरुद्वारे हैं। बहुत अच्छी जगह है, ब्यूटीफुल प्लेस। तो हो गया ये, ठीक है, सेकंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप, दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन। So in metallurgy, in case of metallurgy, we are not using this. Third, now this metal oxide is converted into metal. ठीक है, ये होगा यूज, और ये भी कितने तरीके से होता है? 3 ways. It is done by 3 ways. कौन कौन से होते हैं 3 तरीके? एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस, ये हमारी मेटलर्जी में यूज होगा एल्यूमिनियम की। ठीक है, सेकेंड बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स, एंड थर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। पढ़ेंगे सब, लेकिन इंपॉर्टेंट हमें जो है इस पे देना, जो कि तुमने चैप्टर पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया ना, तभी मैंने कहा ना इट इज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर। That's it. Take this So shit. maths class. Maths class. I don't know. Done. So which method we are going to use in the metallurgy of aluminium? This electrolysis. ठीक है? Now the last step, if it is required, अगर जरूरत है, लेकिन एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में it is required. ठीक है ना? In the metallurgy of aluminium,
this method is, last step is conversion of this metal that is impure in case of aluminum metallurgy and in case of other metallurgies also. So this impure metal is converted into its purest form. It is also done by 3 methods, लेकिन only one method is used in case of aluminum metallurgy. One is oxidation, another one is distillation, and this one is electrolytic refining. और हमने किसमें किया था electrolytic refining? किसमें किया था? इलेक्ट्रोलिसिस में। ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया, डिनर तो नहीं करा होगा अभी। क्या बात है, आवाज नहीं आ रही? किस मेथड में यूज किया था हमने? और जब मैं स्टार लगा रहा हूँ तो उसका एस्टेरिक लगा रहा हूँ तो इसका मतलब इट इज यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है ना। और हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करा था एक्वस कॉपर सल्फेट का, जिसमें हमने क्या लिया था? इम्प्योर कॉपर लिया था एनोड, प्योर कॉपर लिया था कैथोड, और नीचे क्या सेटल डाउन हो गया था? एनोड मॉडल, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब तुम्हारी जो एल्यूमिनियम की जो मेटलर्जी है वो सिर्फ कितने स्टेप्स में हो गई तुम्हारी? 3 स्टेप्स के अंदर, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। फर्स्ट पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर दिया, हो गया बेटा? आप लोग भी नोट कर सकते हैं, आप लोग नहीं, आप लोग जो देखेंगे मुझे, देख रहे हैं। हो गया बेटा? डन? ओ सॉरी, मेटल impure, pure metal, oxidation, distillation and electrolytic refining। 3 मेथड से होता है, ठीक है। इन्होंने डिस्टिलेशन, रिफाइनिंग, अभी ये मैं सब बताऊंगा कल आपको जनरली। आज एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में देख लो अब कैसे करना है हमको, बिकॉज वी हैव टू डू स्पेसिफिकली द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। बस एक रे डायग्राम के साथ मैं छोड़ दूंगा इसको, आप लोग कल रिवाइज करके आओगे। आई टेक 2 more days to finish this topic। हो सकता है within 2 days we finish this topic, okay? और it can be 1.5 day also, with 1.5 hour। देखते हैं, let's see। तो हमने एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में हमने ओर सिलेक्ट किया। कौन सा ओर सिलेक्ट किया है हमने? बॉक्साइट। ये एल्यूमिनियम मेटलर्जी, ये रे डायग्राम है। माइंड मैपिंग है, मैं बार बार बोलता हूँ माइंड मैपिंग बहुत ज़रूरी है। माइंड मैपिंग का मतलब होता है आपने 4 पेज को आधे पेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, 2 पेज को हाफ पेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। माइंड मैपिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लिए, उसके बाद फिर आप उसको डिटेल में जा सकते हैं। इसके बाद हमने इसको कंसंट्रेट करेंगे, और किस मेथड से कंसंट्रेट करेंगे? केमिकल मेथड से करेंगे बेटा। हमको कंसंट्रेटेड ओर मिलेगा। इस कंसंट्रेटेड ओर का नाम होता है एल्यूमिना। क्या नाम होता है? एल्यूमिना। कल फॉर्मूले में बता दूंगा, अभी भी चाहो तो लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, इसका होता है Al2O3। पेन भी एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। अब इस कंसंट्रेटेड ओर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मेटल में। लेकिन मेटल कितना मिलेगा हमको? 99.5% प्योर मिलेगा। और किस मेथड से कर रहे हैं हम लोग? कौन से मेथड से कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कौन सा मेटल मिल गया? एल्यूमिनियम। इस मेटल को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? 99.9% प्योर में। इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। मैं तो कह रहा हूं पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम भी हैं, केमिकल मेथड है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, लेकिन नेम्स भी हैं, प्रोसेस हैं। इसमें जो प्रोसेस यूज होगा लिख लो, वो होगा बेयर्स प्रोसेस, BAEYERS, बेयर्स प्रोसेस।
इसमें जो प्रोसेस यूज होगा उसका नाम होगा हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके। हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस, ये जो है इसमें है हूप्स प्रोसेस। तुम कहोगे सर यार बिना देखे कैसे कर रहे हैं? सर मैं कुछ नहीं कर रहे हैं, सर इंटेलिजेंट नहीं है, तुम लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मैं रोज लिखता हूँ, जब लिखता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली याद होता है, ठीक है? इसलिए मैंने बोला है रीड राइट एंड लर्न। तुम लोग क्या करते हो? लर्न पहले करते हो, लिखते बाद में, पढ़ते तो बहुत लास्ट में, ठीक है ना? हमें पहले पढ़ना है फिर लिखना है, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है? तो ये नाम जरूर याद रखना है इनके, बेयर्स प्रोसेस, हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस, और कल मैं इसको डिटेल में कराऊंगा, आप लोग नोट कर लें जितने भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियोस को फास्ट ना देखें, डिटेल में देखें, आराम से, बड़ी मेहनत करके ये वीडियोस बनाए जाते हैं। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, सिर्फ आप लोगों के लिए। मैंने बोला था कि केमिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए, अप्रोचेबल, इजी वे में, आसानी से। बच्चों का जो डर है, जो एक फोबिया बना रखा है केमिस्ट्री का, वो हटाना है, ठीक है? यही हमें करना है, हटाना है बिल्कुल, ठीक है? केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और केमिस्ट्री अगर आप IIT JEE की तैयारी कर, यानी इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो या मेडिकल करना चाह रहे हो, तो केमिस्ट्री, या कुछ भी करना चाह रहे हो आप, बायोटेक्नोलॉजी, किसी भी चीज़ में केमिस्ट्री आपके साथ रहेगी, ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद, बाय।